हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 के चलते हुए हमारी नियमित क्लासेस ऑनलाइन शुरू की गई हैं। मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको एमए फाइनल का पेपर औद्योगिक समाजशास्त्र। एमए फाइनल में जैसे आपने प्रीवियस में 4 पेपर और 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किया था, एमए फाइनल में आपको 5 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। उसमें से एक पेपर है औद्योगिक समाजशास्त्र, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी क्या है। अगर हम वर्तमान में देखें तो समाजशास्त्र का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और विकास का ये गति तीव्र होने के कारण इसकी नई नई शाखाएं खुल रही हैं। समाजशास्त्र की अनेक शाखाएं ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, व्यवसाय का समाजशास्त्र, संगठन का समाजशास्त्र, महिलाओं का समाजशास्त्र और जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है औद्योगिक समाजशास्त्र। यह एक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। इसका संबंध उद्योग, औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण से भी होता है। औद्योगिक समाजशास्त्र को विकसित करने के पीछे अनेक कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण यह है कि औद्योगिक विकास के साथ साथ जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ वैसे वैसे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई तथा इसके यह आवश्यक था कि इन समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए। इसी आवश्यकता के कारण इस नवीन विषय का जन्म हुआ। इस विषय का व्यवस्थित रूप से अध्ययन प्रारंभ हुए कुछ समय ही हुआ है। इसके अध्ययन का इतिहास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद प्रारंभ हुआ। आज यह विषय बहुत ही विकसित और विकासशील सभी देशों में अपने आप को स्थापित कर चुका है, लेकिन यह अवश्य है कि विकसित देशों में इसका अध्ययन सुविकसित अवस्था में है, जबकि विकासशील देशों में इसके अध्ययन के महत्व को धीरे धीरे स्वीकार किया जा रहा है। औद्योगिक समाजशास्त्र में उद्योग एवं समाजशास्त्र दोनों ही जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि औद्योगिक समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संबंधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन विधियों द्वारा हम अध्ययन करते हैं। एक परंपरागत समाज जब औद्योगिक समाज का रूप ग्रहण करने लगता है तो उसमें नई और बहुरूपीय सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं तथा जो सरल संबंध थे, सरल एवं प्राथमिक संबंध धीरे धीरे द्वैतिक और नगरीय संबंधों में परिवर्तित होने लगे हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया से सामाजिक संरचना और संगठन में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। नवीन प्रक्रियाओं का प्रारंभ हुआ है, साथ ही नए सामाजिक
तत्व का प्रवेश और उनका विकास हुआ है। औद्योगिकरण के प्रक्रिया के प्रारंभ के साथ साथ परंपरागत आर्थिक व्यवस्था भी बदली है, आधुनिक व्यवस्था का रूप धारण हुआ है और साथ ही जो अर्थ कमाने का यानी पैसा कमाने का जो उद्देश्य था तथा जो श्रम मानव जीवन का एक व्यक्तिगत अंग माना जाता था, अब वह बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गया है। औद्योगिक समाज शास्त्र को समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि उद्योग हम किसे कहेंगे या उद्योग का अर्थ क्या है। उद्योग या इंडस्ट्री मनुष्य का संबंध बहुत प्राचीन समय से रहा है। अगर ये कहा जाए कि सभ्य होने से पूर्व भी हम मानव जो है वो औद्योगिक था, भले ही उस समय उसका उद्योग नितांत अविकसित अवस्था में था, लेकिन वास्तव में मनुष्य का जो स्वभाव है वो औद्योगिक है। अपने औद्योगिक स्वभाव के कारण लकड़ी एवं पत्थर के अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने में सफल हुआ। आज इसी स्वभाव के कारण वह वायुयान या रॉकेट बनाने में भी सफल हुआ है। किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने एवं किसी वस्तु के निर्माण की जटिल पद्धति को उद्योग कहा जाता है। अगर हम वर्तमान संबंध में देखें तो हम यह कहेंगे कि उद्योग वस्तुओं के उत्पादन की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत विभिन्न जटिल मशीनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसके द्वारा पारस्परिक रूप से सीमित की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक गुणात्मक वृद्धि हुई है। इस तरह से यह पता चलता है कि उद्योग वह प्रविधि है जिसके द्वारा उत्पादन के क्षेत्र में बहुपक्षीय प्रगति की जाती है। अब हम इसका उद्योग का जो शाब्दिक अर्थ देखेंगे, उद्योग जिसे इंग्लिश में इंडस्ट्री कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के इंडस्ट्रिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दक्षता एवं साधन संपन्नता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्योग का शाब्दिक अर्थ होता है वह व्यवस्था अथवा प्रविधि जिसके अंतर्गत कोई भी कार्य दक्षतापूर्वक किया जाता है। इस कार्य में आवश्यक विभिन्न साधनों का समुचित उपयोग किया जाता है। इस साधन का आशय आवश्यक यंत्रों एवं तकनीकी साधनों से है। यानी जो उद्योग है उसका अर्थ है कि यह वह व्यवस्था है जिसे एक टेक्निक के अंतर्गत बिल्कुल दक्षतापूर्वक जो कार्य किया जाता है और इस कार्य को करने के लिए आवश्यक यंत्रों और तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। औद्योगिक समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत उद्योग से संबंधित सामाजिक संबंधों का समाजशास्त्रीय विधियों एवं प्रविधियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। यानी औद्योगिक समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत उद्योग से संबंधित यानी जो इंडस्ट्रीज़ है उससे रिलेटेड जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसका अध्ययन समाजशास्त्रीय विधियों और प्रविधियों के द्वारा किया जाता है। आज हम देखें
कि औद्योगिक व्यवस्थाएं अत्यधिक विस्तृत और जटिल हो गई हैं। साथ ही इस जटिलता के कारण औद्योगिक, सामाजिक एवं मानवीय संबंध भी अत्यंत जटिल हो गए हैं और इसके कारण अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं और इन सब के व्यवस्थित अध्ययन के लिए ही औद्योगिक समाजशास्त्र की स्थापना हुई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के कारण सामाजिक संरचना एवं संगठन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आने लगे और नवीन प्रक्रियाओं का विकास स्वयं होने लगा एवं नवीन सामाजिक तत्वों का विकास होने लगा। इन सब का अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत औद्योगिक संगठन एवं औद्योगिक संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक समाजशास्त्र की बारे में विल्बर्ट ई मूर लिखते हैं कि हमारा प्रमुख उद्देश्य उस वैज्ञानिक ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत करना है जो उद्योग से संबंधित सामाजिक पहलुओं को समझने में प्रयोग सिद्ध होता है। 1930 के आसपास से विद्वानों द्वारा औद्योगिक समाजशास्त्र का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने लगा। अब हम देखते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र की परिभाषाएं। पहली जो परिभाषाएं हम देखेंगे वो है DC कॉलमैन की परिभाषा। DC कॉलमैन कहते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र कार्य का समाजशास्त्र है। औद्योगिक समाजशास्त्र कार्य का समाजशास्त्र है। उसके बाद पार्कर, ब्राउन एवं चाइल्ड अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रीज में लिखते हैं, औद्योगिक समाजशास्त्र का संबंध इस बात से है कि आर्थिक उपव्यवस्था अन्य उपव्यवस्थाओं से कैसे संबंधित है, किस प्रकार से उपव्यवस्था विशिष्ट कार्य संगठन में स्तरित होती है और कैसे व्यक्ति इन कार्यों में अपने आप को फिट करता है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद हाउ द इकोनॉमिक सबसिस्टम इज रिलेटेड टू अदर सबसिस्टम, हाउ द सबसिस्टम structure in terms of particular work, organization and role and how person fit into those roles। इसी तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक विश्लेषण से तात्पर्य समाजशास्त्रीय सिद्धांतों एवं विधियों को समाज के एक विशेष वर्ग में लागू करना, अर्थात वह जो उत्पादन और वस्तुओं तथा सेवाओं जिनकी समाज को आवश्यकता पड़ती है उनके वितरण कार्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे W.E. मूर की, जो उन्होंने द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल ऑर्डर में परिभाषित करते हुए लिखा है कि इसमें औद्योगिक तंत्र या व्यवस्था का सामाजिक संगठन और जीवन शैली के रूप में विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन W.E. मूर की। मूर लिखते हैं कि हमारा उद्देश्य उस वैज्ञानिक ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करना है जिसका प्रयोग उद्योग के सामाजिक पहलू को समझने में किया जाता है। औद्योगिक समाजशास्त्र में औद्योगिक तंत्र या
व्यवस्था का सामाजिक संगठन और जीवन शैली के रूप में विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। यह औद्योगिक व्यवस्था का सामाजिक विश्लेषण है। एक और परिभाषा हम देखेंगे मैकाइवर एवं पेज की। वो लिखते हैं कि औद्योगिक समाज विज्ञान औद्योगिक संबंधों का अध्ययन है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत औद्योगिक संगठन, संरचना, प्रकार्य तथा इसमें निहित सामाजिक संबंधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें औद्योगिक संबंधों का विश्लेषण एवं उद्योगवाद के व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। इस तरह से आज हमने देखा कि औद्योगिक समाजशास्त्र का एक इंट्रोडक्शन दिया है कि औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है, उद्योग का क्या अर्थ है और विभिन्न परिभाषाएं औद्योगिक समाजशास्त्र से संबंधित क्या हैं। आज सिर्फ इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र की विशेषताएं। धन्यवाद।